घोषणा का फॉर्म 2024 में भी जमा हो रहा था, 2025 में भी और 2026 में भी जमा हो रहा है। तो अभी जो है गाड़ी यहीं पर अटकी है, आगे बढ़ ही नहीं रही है। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि सभी लोग अच्छे ही होंगे। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में भूमि का सर्वे बहुत दिन पहले से स्टार्ट है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जमीन सर्वे का काम जो है 20% भी क्लियर नहीं हो पाया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बतलाने वाला हूं कि जमीन सर्वे का फॉर्म आप लोग किस प्रकार से फिलअप करिएगा, फिलअप करने के बाद उसके साथ कौन कौन डॉक्यूमेंट को अटैच करिएगा और उस डॉक्यूमेंट को अटैच करने के बाद उस फॉर्म को जमा कहाँ करिएगा, यानी A to Z जानकारी आप लोग को आज के इस वीडियो में बतलाने वाला हूँ। तो फॉर्म फिलअप से लेकर फॉर्म जमा कहाँ करना है और फॉर्म जमा कर देते हैं तो उसका स्टेटस कैसे चेक करना है और सर्वे का प्रक्रिया आगे कहाँ तक चल रहा है, सर्वे का काम जो है सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है, सर्वे के संबंध में A to Z जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को देने वाला हूँ। तो आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा इन तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग बिना किसी देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं और पूरा बारीकी से एक एक पॉइंट को समझते हैं। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं और चाहते हैं कि बिहार भूमि सर्वे के संबंध में कोई भी अपडेट आता है या सर्वे किस प्रकार से कराना है, इसका सही जानकारी आप चाहते हैं आपके पास पहुंचे, तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि सर्वे जो है कब से स्टार्ट किया गया है। तो सर्वे का काम जो है आप सभी लोग जानते हैं कि 2024 से स्टार्ट है। 2024 के बाद 2025 में बीत गया और 2026 जो है अब स्टार्ट हो गया है। तो अभी भी जो है सर्वे का वही काम चल रहा है, यानी जो 2024 में काम चल रहा था कि सब घोषणा फॉर्म जमा करिए, यानी सर्वे का फॉर्म जमा करिए, और आज भी वही चल रहा है, यानी 1.5 साल के बाद भी वही चल रहा है कि सब घोषणा का फॉर्म ही जमा करिए। यानी सब घोषणा का फॉर्म जमा करने के बाद का प्रक्रिया जो है हो ही नहीं रहा है, यानी आगे गाड़ी बढ़ ही नहीं रहा है सर्वे के मामले में। तो इस प्रकार से जो है हमारे यहाँ सर्वे का काम चल रहा है, यानी बिहार में सर्वे का काम चल रहा है। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि सर्वे आप लोग को किस प्रकार से कराना होगा। तो साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा यहाँ पर बतलाया गया था कि स्वघोषणा फॉर्म के साथ साथ आप लोग को जमीन का दस्तावेज भी देना होगा। स्वघोषणा फॉर्म में आप लोग को से क्या क्या पूछा जा रहा था, तो स्वघोषणा फॉर्म में सबसे टॉप में लिखा गया था, यानी जमीन का विवरण आप लोग को देना था। जमीन आप लोग का किस मौजा में है, जमीन आप लोग का जो है किस जो है प्लॉट के अंतर्गत आता है, जमीन का एड्रेस क्या है, टोटल जो है जानकारी आप लोग को देना था ऊपर में। उसके बाद जो है आप लोग को डायग्राम दिखाई दे रहा था फॉर्म में। डायग्राम में जो है एक तरफ आप लोग को लिखना था रैयत का नाम, यानी जितने भी परिवार है, जितने भी रैयत है, उन सभी का नाम लिखना था और उन सभी के पिता का नाम लिखना था। यानी मान लीजिए कि आप 4 भाई है तो चारों भाई का नाम लिखेंगे, तो सीरियल वाइज से लिखेंगे। एक में जो है सबसे बड़े भाई के नाम, दूसरे में जो उससे छोटे भाई का नाम, तीसरे में उससे छोटे भाई का नाम और चौथे में जो है सबसे छोटे भाई का नाम, यानी इस प्रकार से कुछ लिखना था। उसके बाद आप सभी लोग जानते हैं कि यदि आप महिला कैंडिडेट है, यानी महिला के नाम पर जमीन है, तो महिला का नाम और नीचे में पति का नाम लिखना था। इस प्रकार से जो है वहां पर लिखना था, कहाँ पर, तो रैयत वाले बॉक्स में। उसके बाद आता था रैयत वाले बॉक्स के बाद आता था यहाँ पर खाता खेसरा डालना, यानी खाता और प्लॉट नंबर डालना। तो खाता और प्लॉट नंबर जो है आप लोग को सही से डालना था, क्योंकि एक फॉर्म जो है एक खाता के लिए फिलअप हो रहा था। यानी एक मौजा में जो है एक फॉर्म आप लोग दे सकते हैं, उसमें जितना भी प्लॉट है उसको जो एक ही फॉर्म पर लिखकर जमा कर सकते हैं। तो सबसे पहले खाता, उसके बाद जो प्लॉट और उसके बाद जो रकबा आप लोग को लिखना था। रकबा के बाद में जो है आप लोग को बतलाना था कि आपका जमीन जो है किस प्रकार का है, यानी आप जो है उस जमीन पर क्या करते हैं, क्या आपने उस जमीन पर घर बनवाए हैं या आप उस जमीन पर खेती करते हैं। यदि आप घर बनवाए हैं तो मकान लिखिए, जो है यहाँ पर जो है घर लिखिए। यदि आप लोग उस जमीन पर खेती करते हैं तो आप लोग को सिंपली क्या लिखना है, तो धनहर लिखना होगा, यानी कुछ इस प्रकार से वहां पर आप लोग को डालना था। उसके बाद आता है, तो उसके बाद आता है लगान आप लोग को बतलाना, यानी लगान आप जो है कितना यहाँ पर देते हैं उस जमीन का, यानी जो रसीद है वहां से आप लोग को लगान 1 साल का पता चल जा रहा था और उसी लगान को वहां पर फिलअप करना था। उसके बाद अगला बॉक्स आता था कि आपके पास जो है वो जमीन किस प्रकार से आया है, क्या आपने उस जमीन को खरीदा है या आपने उस जमीन को जो है पूर्वजों के नाम से ट्रांसफर कराया है। यानी कहने का मतलब कि आपका जो जमीन है, जिस जमीन का आप यहाँ पर सर्वे का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, ये जमीन की कैसा जमीन है, किस प्रकार से आपके पास आया है। यदि कीना हुआ जमीन है तो आप लोग लिखिएगा क्रय। यदि आपके पास जो है ये पूर्वजों का जमीन है तो आप लोग को लिखना है उत्तराधिकार। यदि भूदान वाला जमीन था तो भूदान लिख दीजिएगा, यानी जिस प्रकार का जमीन था वो आप लोग को बतलाना था। उसके बाद जो है एक अभियुक्त आता था, तो उसमें आप लोग को कुछ नहीं लिखना था, उसमें जिसका जो है जमीन पर फॉल्ट था वो वहां पर अपना बतला सकता था कि किस प्रकार का जो है फॉल्ट है। इस प्रकार जो है कुछ आप लोग को फॉर्म फिलअप करना था। उसके बाद नीचे में आप लोग को जो है एड्रेस डालकर
मोबाइल नंबर, आधार नंबर डालकर सिग्नेचर करके उसके बाद जो है फॉर्म को ले जाकर आप शिविर में जमा कर सकते थे, या आप लोग ऑनलाइन जो है उसको स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। बिहार भूमि की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर, एंड बिहार भूमि सर्वे का जो ऑफिशियल वेबसाइट बनाया गया था वहाँ पर आप लोग जमा कर सकते थे। तो फॉर्म भरने का प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से था। अब आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि उस फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट क्या क्या अटैच करना था। तो उस फॉर्म के साथ सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो है आप लोग को जमीन का रसीद देना था। आप लोग कहिएगा कि हमारे पास जमीन का रसीद तो है ही नहीं, तो जमीन का रसीद नहीं था तो उस कंडीशन में आपको जो है जमीन से संबंधित जो है आप लोग को एक दस्तावेज देना था। जैसे कि जमीन का केवाला है तो केवाला आप लोग दे सकते हैं, या आपके पास खतियान है जमीन का तो खतियान दे सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि आप लोग को एक ऐसा डॉक्यूमेंट देना था जो जमीन से संबंधित हो सकता है कि वो जमीन का रसीद हो, जमीन का केवाला हो, या जमीन का खतियान हो, कोई जो है आप लोग एक इसमें से देख सकते थे। अदरवाइज आप लोग के मन में यहाँ पर एक और सवाल आएगा कि हमारे पास जो है जो आपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट बताया इसमें से कुछ नहीं है, यानी पुराना जमीन हो जाने की वजह से सभी जो है दस्तावेज इधर उधर हो गया, फट चिट गया, भूला सुला गया, तो हम क्या करेंगे। तो आपको सिंपली जो है वही करना था जो सरकार बोल रही थी। सरकार यही बोल रही थी कि आप जमीन का दस्तावेज ऑनलाइन जो है डाउनलोड कर सकते हैं, या आप जो है कार्यालय से निकाल सकते हैं। कुछ दिन के बाद कार्यालय वाला सिस्टम भी बंद कर दिया गया है। यदि आपके पास जमीन का दस्तावेज नहीं है तो उसको ऑनलाइन आप लोग निकलवा सकते हैं साइबर कैफे पर जाकर, या आप लोग खुद से जो है ऑनलाइन करके आप लोग निकाल सकते हैं। उसका प्रक्रिया किस प्रकार से था मैं आप लोग को बताया, अदरवाइज कहिएगा तो मैं एक और सेशन में आप लोग को बतला दूंगा। तो कहने का मतलब कि आप लोग को एक जमीन के संबंध में दस्तावेज देना था, उसके साथ साथ जो है आप लोग को आधार कार्ड और पहचान पत्र देकर आप लोग को जो है फॉर्म को ले जाकर शिविर में जमा करना था, या आप लोग को जो है उसी फॉर्म को स्कैन करके आप लोग को उसके पोर्टल पर, यानी बिहार भूमि सर्वे का जो पोर्टल था, DSLR का जो पोर्टल था उस पर आप लोग को अपलोड करना था। अपलोड किस प्रकार से करना था आप लोग को मैं बहुत सारे सेशन में बतलाया था, तो आप लोग को ज्ञात होगा कि किस प्रकार से आप लोग को अपलोड करना था। अदरवाइज एक मैं और सेशन ला दूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि 2026 में अभी साइट में कुछ चेंजिंग किया गया है, तो नए नियम के अनुसार आप लोग को किस प्रकार से अपलोड करना होगा, मैं एक सेशन यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। तो आई होप कि जो मैं आप लोग को अभी बतलाया हूँ ये सभी पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग के मन में आएगा कि सर आप ये बताइए कि जमीन सर्वे का प्रक्रिया कितने चरणों में कंप्लीट होने वाला था। तो साथियों जैसे कि जमीन सर्वे का जब चालू हुआ था काम तो उस समय बतलाया गया था कि 3 स्टेप में हम जमीन का सर्वे क्लियर करेंगे। पहला में हम डॉक्यूमेंट जमा लेंगे, यानी घोषणा का फॉर्म सभी लोगों से लेंगे। उस दूसरे नंबर में हम कंप्लेन लेंगे, यानी जिनका भी झगड़ीली टाइप का जमीन है उनको सबसे पहले हम निपटाएंगे। उसके बाद जो है सभी जो अधिकारी है, जो अमीन है, उसको हम ग्राउंड लेवल पर भेजेंगे और जमीन का सर्वे नाप तोल के कंप्लीट कराएंगे। यानी तीसरे स्टेप में भूमि पर उतरकर सर्वे होना था, यानी जमीन लेवल पर आकर सर्वे होना था। तो ये 3 स्टेप में क्लियर होने वाला था 2024 के अकॉर्डिंग, और 2025 में इसको चेंज करके 6 स्टेप कर दिया गया, यानी जहाँ 3 स्टेप था उसको 6 स्टेप कर दिया गया। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर बार बार अपडेट करके यहाँ पर बताया जा रहा था। उसके बाद आप लोग के मन में और एक बात रहेगा कि सर ये बताइए कि वर्तमान समय में कहाँ पर जो है प्रक्रिया चल रहा है। तो साथियों मैं आप लोग को बता दूं कि यदि आप लोग इस वीडियो को शुरू से ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया हूँ कि 2024 में भी जमीन सर्वे का फॉर्म ही जमा हो रहा था, 2025 में भी सर्वे का फॉर्म ही जमा हो रहा था, और आज भी जो है जमीन का सर्वे फॉर्म ही जमा हो रहा है। यानी घोषणा का फॉर्म 2024 में भी जमा हो रहा था, 2025 में भी, और 2026 में भी जमा हो रहा है। तो अभी जो है गाड़ी यहीं पर अटकी है, आगे बढ़ ही नहीं रही है। बट कुछ यहाँ पर हम लोगों ने बीच बीच में ये देखा कि जमीन के संबंध में महाअभियान चलाया जा रहा था, यानी जमीन सुधार महाअभियान चलाया जा रहा था। जब जमीन सुधार महाअभियान फ्लॉप हो गया तो उसके बाद आया क्या, तो उसके बाद आया है एक नया नियम बिहार में, पूरे बिहार में लागू है कि सभी किसान को बनाना होगा किसान ID, यानी यहाँ पर जो है फार्मर ID आप लोग को बनाना होगा। फार्मर ID उन्हीं का बन रहा है जिनके नाम पर जमीन है, तो इस पर हम बाद में डिस्कशन करेंगे। बट ये समझिए कि यहाँ पर जो सर्वे का प्रक्रिया बहुत ही स्लो हो गया है, यानी सर्वे का काम हो ही नहीं रहा है, क्योंकि जो सर्वे के लिए अधिकारी नियुक्त किए गए थे वो अधिकारी जो है अब लगे हुए हैं फार्मर ID बनाने। तो यहाँ के सभी अधिकारी को भेज दिया गया है फार्मर ID बनाइए, तो अधिकारी भी यहाँ पर चैन से नहीं है। कभी उनको सर्वे में भेजा जा रहा है, तो कभी उनको जो है महाअभियान में जोड़ा जा रहा है, तो कभी उनको फार्मर ID बनाने के लिए भेजा जा रहा है। तो वो लोग भी परेशान ही है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हमको किस लिए नियुक्त किया गया है और क्या करवाया जा रहा है। तो उनका तो जॉब जो है परमानेंट हो गया, उनको तो खुशी ही होगा कि हमारा परमानेंट हो गया, कभी ये काम करो तो कभी वो काम करो। हम लोग जो है अब सर्वे के लिए ही नहीं रहे, हम लोग जो है हर वो काम करेंगे जो बिहार सरकार नया नया नियम लाए।
चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। आज का ये सेशन को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। इतना बतलाने के बावजूद भी आप लोग के मन में कोई डाउट रह जाता है तो बेशक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना डाउट रख सकते हैं। मैं उस डाउट को क्लियर करने का पूरा प्रयास करूंगा। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।